नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंथली रीडिंग। नवंबर का मंथ आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा जाएगा वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। और ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं आप लोगों का नवंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। मैंने प्री शफल करके रखा है। जब भी मैं मंथली रीडिंग करती हूँ मैं प्री शफल करती हूँ। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ऑल ओवर आपका कैसा जाएगा, साथ ही साथ आपका गाइडेंस भी है यहाँ पर। और लास्ट में हम गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर अलर्ट मैसेज है, आपको किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है वो हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा जाएगा आपका नवंबर का मंथ। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, वेरी नाइस। बाय द वे मैं जब प्री शफल करती हूँ कार्ड्स को मैं पहले से देखकर नहीं रखती। ठीक है, वो मैं आप लोग के सामने ही ओपन करती हूँ। यहाँ पर है एम्प्रेस, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। क्वीन ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके नाइस। पर्सनल लाइफ कैसा जाएगा नवंबर के मंथ में एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में ही मुझे एक ग्रेसफुल एनर्जी दिख रहा है। आप लोगों के लिए ग्रेसफुली आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फास्ट आगे बढ़ते जाएंगे, वो चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे। ग्रेसफुली अच्छे से ही मतलब ठीक ठाक वे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ में एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आप लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है बहुत से लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में, या तो पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है नवंबर के मंथ में आप लोग का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही आप बैलेंस कर पाएंगे। दोनों में ही आप लाइक समान टाइम दे पाएंगे, इक्वल टाइम आप दे पाएंगे। ओके, अपनी इक्वल एनर्जी आप दे पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ओके, स्पेशली जहाँ बात आती है आपकी इमोशंस की। नवंबर के मंथ में आपको किसी किस्म का ऑफर मिल सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फीमेल के थ्रू भी आपको वो ऑफर मिल सकता है या फिर आपके माँ के थ्रू भी आपको वो ऑफर मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ठुकराने से पहले एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि ये सच में कितना यूज़फुल है। ठीक है, ये मुझे जॉब ऑफर भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और अदरवाइज लव से रिलेटेड ऑफर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको किसी किस्म का ऑफर मिलने की पूरी चांसेस है नवंबर के मंथ में। या तो ये लव प्रपोजल होगा, मैरिज रिलेटेड ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है, अदरवाइज जॉब से रिलेटेड प्रपोजल आपको मिल सकता है। ठीक है, ठुकराने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये प्रपोजल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अदरवाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके माँ के साथ आपका बनता नहीं था तो यहाँ पर नवंबर के मंथ में आपका आपके माँ के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाला है। आपकी माँ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाला है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि नवंबर के मंथ में आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल या फीमेल है, आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आप काफ़ी हद तक गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, दूसरों को देना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों को इमोशनली मेंटली सपोर्ट करना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड साथ ही साथ बहुत ही अबंडेंट लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मनी रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर किसी किस्म का ब्लॉकेज था मनी रिगार्डिंग तो वो ब्लॉकेज हटते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं नवंबर के मंथ में तो ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा दिख रहा है, और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी करियर में एस्टेब्लिश्ड हैं या फिर नया शुरू किया है उनके लिए भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफ़ी हद तक खुश रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बातें करना, कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिएगा कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक एक शब्द सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है नवंबर के मंथ में। ओके, और कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पास का कोई इंसान हो सकता है कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम में ये भी कहूँगी कि इंसान थोड़ा स्लो है,
तो आपको हिंट्स मिल सकता है या फिर कहीं से डिवाइन के थ्रू आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलना स्टार्ट हो सकता है नवंबर के मंथ में कि ये पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपको किस बात को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। और यहाँ पर अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात बोलूँ तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस बहुत ही स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड सजिटेरियस है। हालांकि ये रीडिंग सभी के लिए है। वाह, टी कप एंड एप्पल। अलर्ट मैसेज, अलर्ट मैसेज में आपके लिए आया है टी कप एंड एप्पल। तो यहाँ पर आपको एक कुछ बातों को लेकर थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों को आप कितना एनर्जी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे, आप दूसरों को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करना पसंद करेंगे नवंबर के मंथ में। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने में आ जाए। ओके, तो उसमें थोड़ा बैलेंस रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ज़्यादा ही दे दें और सामने वाले इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, ठीक है, आपका फ़ायदा उठा लें। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि जिसके भी साथ आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक बैलेंस रखिएगा कि आप जितना दे रहे हैं बदले में आपको उतना मिल रहा है कि नहीं, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट अलर्ट मैसेज मिल रहा है वो है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। सेक्सुअल एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है एंड अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी है, जो इंसान आपको खाली आपकी फिजिकल लुक्स के वजह से ही आपको पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ऐसा कोई इंसान आपको इंटरेस्ट दिखा सकते हैं या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जो नवंबर के मंथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कुछ इस तरह का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि या तुम बहुत ही खूबसूरत हो, हॉट एंड सेक्सी एंड ब्ला 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 ब्ला, एंड जिसमें इमोशंस इतना सा भी नहीं होगा, जिनके अंदर इमोशंस इतना सा भी नहीं होगा। ओके, खाली ये वाला एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सेक्सुअल एनर्जी, कि वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। ओके, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है जो खाली बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है लेकिन अंदर से वो इंसान काफ़ी हद तक अच्छे नहीं कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए अलर्ट मैसेज देख रही थी। ओके, टेम्पटेशन, किसी भी किस्म की टेम्पटेशन से बच के रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑल ओवर आपका कैसा जाएगा। यहाँ पर आपके लिए आया है 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर ओके 9th हाउस एंड ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है नंबर 11। आपको 11 नंबर भी काफ़ी दिखाई दे सकता है या फिर ओनली 11 नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है या फिर नवंबर का मंथ हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ हो, स्पेसिफिक कोई मंथ हो सकता है नवंबर का मंथ आपके लिए। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बोला जा रहा है। नवंबर के मंथ में आपको कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, आपको पुश किया जाएगा कि कंफर्ट जोन से निकलो। ओके, और ऐसे में क्या होगा, आप रियलिटी देख पाएंगे। कई बार इंसान कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि वो अनकंफर्टेबल फील ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, वहाँ पर अच्छे नहीं, यहाँ पर ही अच्छा है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर भी अगर आप बहुत लिमिटेड सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंसान एक्चुअल में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस इंसान को लेकर भी आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने जा रहा है नवंबर के मंथ में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको उस इंसान की दूसरा रूप भी देखने को मिल जाए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को उतना अच्छा नहीं समझते, आपको लगता है कि इंसान कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उतना खास नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है कि नवंबर के मंथ में कि नहीं, ये इंसान तो काफ़ी टैलेंटेड इंसान है, काफ़ी अच्छी इंसान है, ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, काफ़ी अच्छे इंसान है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने जा रहा है नवंबर के मंथ में। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा ओपन माइंडेड रखिएगा। अपने बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल मत कीजिएगा बेसिकली, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिल सकता है। ओके, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो लव हो, फ्रेंडशिप हो या फिर बिजनेस हो, व्हाटएवर, जो भी रीज़न हो सकता है, तो उनसे मिलिएगा ज़रूर और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जिस चीज़ को लेकर भी आपके अंदर लाइक जिस सब्जेक्ट पर भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका टैलेंट है, वो टैलेंट कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा उस टैलेंट को। जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो शेयर करने के लिए आपको बोला जाएगा नवंबर के मंथ में। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी जो भी पर्सनल टैलेंट है उसे आप शेयर करेंगे तो लोगों से आपको अच्छा लाइक तारीफ भी मिलेगा, साथ ही साथ ये दूसरों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। ओके, एट द सेम टाइम
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपका रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आप लोगों का नवंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को प्री शफल करके रख दिया है। अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं मंथली रीडिंग जब भी करती हूँ तो मैं प्री शफल करके रखती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा जाएगा देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए अलर्ट मैसेज है, किस बात के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी नवंबर के मंथ में, और यहाँ पर ऑल ओवर गाइडेंस और कैसा जाएगा ऑलमोस्ट वो सब कुछ यहाँ पर ही है। ठीक है ना। ओके, लेट्स सी कैसा जाएगा नवंबर का मंथ। ओके, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। बाय द वे मैंने कार्ड्स को देखा नहीं है, मैं अभी आप लोग के सामने दिखा रही हूँ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, दो पेजेस है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात बोलूँ तो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, हर एक साइन ही यहाँ पर अवेलेबल है। कार्ड्स आई डोंट नो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कार्ड्स है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा आपके लिए, यहाँ पर आपका माइंड बहुत हद तक एक्टिव रहेगा। ओके, नवंबर के मंथ में आपका माइंड काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा, शार्प रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी जिसे आप पहले उतना ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या फिर उतना ज़्यादा आप ज़रूरी नहीं मानते थे। ऐसे चीज़ों के ऊपर भी आपकी नज़र पड़ने की चांसेस है। ओके, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, किसी किस्म की लाइक अपनी इमोशंस को रोकने की आप कोशिश कर सकते हैं नवंबर के मंथ में। तो कोशिश करें कि इमोशंस को रोकने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर बात गुस्से की है तो थोड़ा रोकने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं रोकेंगे बहुत हद तक। ओके, कि मुझे ये चीज़ सैड फील हो रहा है, ठीक है फाइन, मुझे रोना नहीं है, या फिर मुझे किसी के ऊपर बुरा लग रहा है किसी की बात का, मुझे बताना नहीं है। इस तरीके की एनर्जी में आप टैपिंग कर सकते हैं नवंबर के मंथ में। ठीक है, दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट मैसेज वो है कि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाला है नवंबर के मंथ में। ओके, किसी भी फील्ड में, चाहे आप कुकिंग में हो, कपड़ों को लेकर हो, या डेकोरेशन के मामले में हो, कहीं भी जहाँ पर भी आपकी क्रिएटिविटी आता है, क्रिएटिविटी की बात होती है, वहाँ पर क्या होगा, न्यू आइडियाज़ आपके सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पुराना सूट है और एक दुपट्टा है, डिफरेंट सूट के साथ आप कोई डिफरेंट दुपट्टा मैच करके पहन रहे हैं, और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप ज्वेलरी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, आपका मन कर सकता है। और जब भी आपका ऐसा कुछ करने को मन करे किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नवंबर के मंथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप पार्टीज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सेरेमनी वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं। आपके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, नए नए दोस्त आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, ये लव पार्टनर भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि वो लोग भी ऐसे होंगे जो कम एक्सप्रेस करने वाले होंगे, लाइक उन्हें भी एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइप के लोग आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको जॉब ऑफर मिलने की भी चांसेस हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा ऑफर कुछ मिल जाएगा। उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन जो भी होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ इंटरेस्ट भी दिखाते हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि वो भी स्टेबल रहेगा, मतलब स्टेबल कनेक्शन ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ महीने चला या कुछ साल चला फिर ख़त्म हो गया, वैसा वाला नहीं है। ठीक है, और सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी हद तक एक्टिव भी रहने वाले हैं नवंबर के मंथ में। बटरफ्लाइज वगैरह, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है नवंबर के मंथ में। एक हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं। ओके, घबराने वाली बात नहीं कि पेनफुल कुछ ऐसा होगा, वैसा नहीं है। पेनफुल वाला तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इमोशंस की अगर मैं बात बोलूँ तो आपका किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर गुस्सा आ सकता है। ओके, आपको गुस्सा आ सकता है, समाव सा वाइब्स आ रहा है जैसे कि किसी का कुछ असलियत आपके सामने रिवील हो सकता है, तो गुस्सा आपको आ सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। तो उस गुस्से को आप शायद रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं वो पोलाइटली ही सही, लेकिन बता दीजिएगा, एक्सप्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना।
अदरवाइज आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। लेट्स सी आपको किस बात के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कम्युनिटी, फैंटेसी, ओके, थैंक यू। अलर्ट, यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है, एक तो वैसे भी मैंने बोला ही था कि आप अलर्ट होने ही वाले हैं नवंबर के मंथ में। यहाँ पर आपको जिन लोगों से, कुछ पर्टिकुलर लोगों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे यहाँ पर मदर फिगर दिख रहा है, ओके। आपकी माँ या फिर आपकी माँ की उम्र के कोई इंसान, पर्टिकुलर कोई फीमेल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या तो यह आपकी माँ होगी, अदरवाइज आपकी माँ की एज की कोई लेडी होगी, मेच्योर्ड लेडी है, एडल्ट मेच्योर्ड, बहुत 50 के आसपास या उससे भी बड़ी हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर लेडी से थोड़ा अलर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे उनका इंटेंशन सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंसान आपको मिसगाइड कर सकता है, स्पेशली मुझे मैनिपुलेट करने की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहेगा। कोई भी हो सकती है ये लेडी, मेच्योर्ड है, जो आपसे उम्र में बड़ी है, सेम एज की भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपकी एज 50 के आसपास है तो डेफिनेटली आपके सेम एज के ही होंगे। अदरवाइज यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक बाहर से काफ़ी अच्छे से वो बिहेव करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये सोसाइटी, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब बकवास बातों में आपको फंसाने वाले हैं फॉर श्योर, कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं चलता है, हमारे रिलीजन में, हमारे कास्ट में ये नहीं चलता है, ये वो करके कुछ भी इस टाइप की चीज़ों में आपको फंसा सकते हैं। तो बी केयरफुल, ओके। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अलर्ट जिस बात के लिए है, वो है आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में ना रहे, एक्शन ओरिएंटेड बनिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाह रहे हैं, आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हाँ मैं उसके साथ शादी कर लिया, मैं हनीमून में जा रही हूँ, हनीमून में जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बच्चे हो गए, ये हो गए, वो गए, आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप उस इंसान को बता ही नहीं रहे। बाद में पता चला कि उस इंसान का शादी किसी और के साथ फिक्स हो गया। समझ रहे हैं? तो इस बात से थोड़ा अलर्ट रहेगा कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में मत रहिएगा। ये सिर्फ पर्सनल लाइफ को लेकर ही नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो नवंबर के मंथ में भी हो सकता है कि आपका मन उसी में ही अटका रहे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, एक्शन लेना है, उसमें आपका ख्याल उतना जाएगा नहीं, ओके। तो ड्रीमी एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहना, फैंटेसाइज करना, उस एनर्जी में आप रह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की एनर्जीज में इंसान काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करते हैं, वो विजुअलाइज करते रहते हैं। तो खाली विजुअलाइजेशन सही नहीं है आपके लिए, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नवंबर के मंथ में। इस बात का ख्याल रखिएगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या था आपके लिए। वाह, 10th हाउस। ओके, ऑप्शन 1 में आया था 9th हाउस, यहाँ पर आपके लिए आया 10th हाउस। नंबर 12, नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। दिसंबर का मंथ या फिर मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 12 और 3 आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर नंबर 3 आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो है नवंबर के मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, मंजिल तक पहुंचने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, टाइम लग रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपकी मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। आपको आपके गोल तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता है, पहली चीज़, ओके। ये आपको डीप डाउन फील भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर थोड़ा ईगो बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ईगो से थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा आपका ईगो क्रिएट हो सकता है, बढ़ सकता है ईगो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगाया है, बहुत एफर्ट लगाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा ईगो आ सकता है, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको आपके मंजिल तक पहुँचने में कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर लेडी के बारे में बोला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचने में कुछ चीज़ें आपको डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, मैंने एक्शन के बारे में बोला था, राइट, और ये कार्ड भी सेम वही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा नवंबर के मंथ में, आपके खुद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा नवंबर के मंथ में। अगर आपको अब तक नहीं दिख रहा है कि आपका एक्चुअल में गोल क्या है, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, चाहे वो पर्सनल लाइफ पे हो या प्रोफेशनल लाइफ पे हो, अगर आपका किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या डाउट है, इल्यूजन है, तो वो हटने जा रहा है नवंबर के मंथ में, ओके। रियलिटी सामने आएगा आपका,
सही क्या है गलत क्या है वो आपको समझ में आएगा, इल्यूजन्स दूर होगा, चाहे वो इंसान को लेकर हो या किसी भी किस्म के काम को लेकर हो, इल्यूजन्स दूर होगा। यहाँ पर आपको आपका वर्थ पता चलेगा कि आप कितना वर्थी हैं, कितना वैल्यूएबल है, आपको अपना वैल्यू पता चलेगा। और एट द सेम टाइम आपको डिवाइन गाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है। आपका इंट्यूशन मैंने एक चीज़ बोला था कि आपका माइंड काफ़ी शार्प होगा, एट द सेम टाइम आपका इंट्यूशन भी काफ़ी शार्प रहेगा नवंबर के मंथ में। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, ओके? इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। जहाँ आपका मन नहीं लगता है वहाँ मत बैठिए, जहाँ आपका मन नहीं लगता है वहाँ पर बात मत कीजिए। जहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है कि मुझे यहाँ जाना है या फिर इस पर्टिकुलर इंसान से बात करना है, वो चीज़ कीजिएगा, अपना मन का सुनिएगा, क्योंकि डिवाइन आपको आपके मन के ज़रिए गाइड करेंगे, आपके दिमाग के ज़रिए आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है? आपको आपके मन के ज़रिए गाइड करेंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको अब तक आपकी मंजिल के बारे में पता नहीं था तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए लाइफ में, एक्चुअल में क्या चाहिए आपको, ठीक है? रियलिटी आपके सामने आएगा आपके लाइफ का। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ पर्पस के बारे में भी पता चलेगा कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, वो आपको पता चलेगा। और जो नवंबर का मंथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से एक नए तरह से क्रिएट कर सके, ओके? अपनी लाइफ की जो भी लाइक डिज़ाइन कर सके, यू नो, सिंपल से अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से हम एक घर को सजाते हैं, राइट? घर का जो डेकोरेशन होता है उसके ऊपर घर का ब्यूटी बहुत डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से सजा रहे हैं घर को। ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ को आप किस डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं, नेक्स्ट आपको क्या कौन सा स्टेप उठाना है जिससे आपकी लाइफ खूबसूरत बन सके, बेहतर बन सके, पास्ट से आपका फ्यूचर बेटर बन सके, वो आपको पता चलेगा नवंबर के मंथ में, ओके? ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।